17 अप्रैल और 18 अप्रैल का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 17 अप्रैल का दिन है, ये अमावस्या का दिन है। वैशाख मास की अमावस्या तिथि शुक्रवार का दिन रहेगा। चंद्रमा मीन राशि से निकलकर इस दिन मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे जो योग बनने वाले हैं इस शुभ दिन के, सिद्ध दिन के दिन, वो सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, अमृत सिद्ध योग रहेगा और विष्कम नाम का योग बनेगा। देखिए, ये जो अमावस्या का दिन होता है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और जब इस दिन ऐसे योग बन जाए तब तो क्या ही कहने। अब ये 18 अप्रैल की अगर बात करें तो 18 अप्रैल शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में ही है और आयुष्मान प्रीति नाम का योग बना रहे हैं। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन मेष राशि में रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अमावस्या की बात करती हूँ, क्योंकि अमावस्या का जो दिन है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वैशाख मास की अमावस्या, और अमावस्या का दिन दान और तर्पण के लिए बहुत शुभ माना गया है। एक वर्ष में 12 अमावस्या आती हैं, क्योंकि एक महीने में एक अमावस्या आती है। और जो भी व्यक्ति इस अमावस्या के दिन कुछ कार्य कर लेता है, उसके लिए पूरे वर्ष में बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती हैं। अपने दोषों को दूर करने का वक्त होता है, क्योंकि ये दिन पितरों के लिए समर्पित है। इस दिन हमारे पितरों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए तर्पण करना, श्राद्ध करना, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े या कोई भी आप सामान जो उनको दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं, जिस तरह से उनकी मदद हो सके। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक फल और आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। अब राशिफल की बात करते हैं कि राशि क्या कहती है आपकी इन 2 दिनों में। सबसे पहले तो हेल्थ बड़ी जबरदस्त है। देखिए, जो चंद्रमा की स्थिति है ना, ये आपकी राशि के स्वामी के साथ युति कर रहे हैं। मेष राशि में शुक्रदेव हैं, मेष राशि में सूर्य भी हैं, मेष राशि में चंद्रमा भी चले गए हैं, तो वहां पर त्रिग्रह योग भी बन गया है मेष राशि में। और मेष राशि यानी 7th हाउस में, 7th हाउस में 3 ग्रहों का एक साथ होना, और साथ में आपकी हेल्थ को बहुत इंप्रूवमेंट मिलने वाली है। आपका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप बड़ा आनंददायक महसूस करेंगे खुद को। आपके अंदर समर्पण की भावना, आप कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति, आपको किसी ना किसी, जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ किसी ना किसी तरह की सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सफलता का जश्न ज़रूर मनाएं। जश्न मनाने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़ोर शोर से जश्न मनाना है। जश्न मनाने का मतलब होता है कि आप अपने लिए कुछ करें जिससे आपको खुशी मिले। शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। अपने सभी करीबी दोस्तों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपका जो ऑफिस है वहाँ आप बड़ा शानदार दिन बिताएंगे, बहुत अच्छा माहौल आपका रहेगा। और इस दौरान जो देखा जाए तो देखिए, कोई आपका ना नज़दीकी ऐसा रह सकता है कि किसी नज़दीकी से छोटी मोटी बहस हो जाए। ऐसे में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, संतुलन बनाना। आप संतुलन बना लेंगे। आप बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, कि कुछ ऐसा बिगड़े नहीं। तो ये चीज़ें आपके अंदर जो क्वालिटी है ये अपना काम करेगी। और इस दौरान कुछ जो मुद्दे ऐसे आपको लग रहे होंगे जिन पर अभी आपको विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, उनको आप आगे के लिए टाल सकते हैं। बाद में आप उनको प्रेम से हल कर सकते हैं, और जब मूड ठीक हो तब आप उनको हल कर सकते हैं। बाकी दोनों दिन मुझे बहुत भाग्यशाली दिख रहे हैं। सप्तम भाव में एनर्जेटिक आपको बना रहे हैं ये। और साथ में देखिए, आप अपने ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं, खुद के ऊपर, खुद के पहनना, खुद का किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे दिख रहे हैं, तो इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान रहेगा। यानी अपने बारे में कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, या मैं कैसा दिखना चाहिए, या यानी जो भी कुछ है अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में आप बहुत कुछ सोचने वाले भी हैं। आपको क्या करना चाहिए, किस तरह लोगों के सामने आपको पेश आना चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बहुत अच्छा है ये। देखिए, जब आप व्यक्ति अपने बारे में सोचता है ना, तो अपने आप को इम्प्रूव करता है। आत्मनिर्भर बना रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बनेंगे।
देखिए, मेहनत तो आप काफ़ी समय से कर रहे थे, लेकिन हो सकता है किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। ना चाहते हुए भी जो पैसे जोड़े उनमें से निकाल कर खर्च होते जा रहे थे। लेकिन आज का ये दिन, जो पहला अमावस्या का दिन है, ये ऐसा दिन रहेगा कि आप अपनी इनकम का और अपनी खर्च का एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे, लेखा जोखा आप तय करेंगे। इसका फायदा होगा आपको, आपको पता रहेगा कहाँ आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ आप जोड़ सकते हैं, कहाँ आप थोड़ी कटौती कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप अपनी सूझबूझ से हानि को भी मुनाफे में बदल सकते हैं। ये काबिलियत है आपकी। आप अपने जो परिचित हैं उनके साथ विचार विमर्श करेंगे, और जो मैंने कहा था ना कि किसी के साथ बहसबाजी हो सकती है, वो जो बहसबाजी होगी ना वो इसलिए होगी क्योंकि आप अपना फैसला उनके ऊपर थोपने वाले होंगे। ये नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहसबाजी से बंद हो जाएगी। इस दिन, दोनों ही दिनों में आप सबके ध्यान का केंद्र हो सकते हैं और अपने काम पर आपको उसी तरह से फोकस भी करना होगा, तो सफलता आपकी पहुंच में भी होगी। जो आपके पास खाली वक्त होगा उस वक्त को आप आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने में बिता सकते हैं। कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जो हिस्ट्री से जुड़ी हो, अध्यात्म से जुड़ी हो। वो आपको बहुत शांति देने का काम करेगी। आपकी कई तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, दोनों ही मामलों में अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे, बहुत अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है। एक ऐसा लगेगा जैसे एक जादुई एहसास होता है ना, वैसा। और पिछले दिनों में आपने काफ़ी कुछ अगर सामाजिक या पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना किया है तो उनसे भी आपको निजात मिलते दिखाई देंगे। और देखिए, आप अपने परिवार के सदस्यों को ना समय समय पर ये जरूर एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, और जो उनकी शुभकामनाएं हैं उनका आदर करें। आपका पार्टनर भी आपकी आदर करेगा, खातिरदारी करेगा। कई बार होता है ना, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश होती है, कुछ अच्छा करने की कोशिश होती है कि कैसे आपका पार्टनर खुश हो सकता है, तो उस पर आप ध्यान देंगे। अब यहाँ देखा जाए तो बिजनेस करने वाले लोगों की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है, क्योंकि 7th हाउस जो है, जहाँ पर ये 3 ग्रह विराजमान है, ये बिजनेस का ही घर है। तो आप किसी भी तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं वहाँ आपको सक्सेस रेट अच्छा ही देखने को मिलेगा। काम में तेजी देखने को मिलेगी, पूरे प्रेशर के साथ काम करेंगे। और किसी का सपोर्ट चाहिए तो उसका सपोर्ट भी आपको वहाँ मिल जाएगा। आपके अपनों का सपोर्ट मिल सकता है, आपने ससुराल वालों का, शादीशुदा हैं तो ससुराल वालों का आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन हाँ, सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये 2 दिन आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं ना, तो इन 2 दिनों में उन चीज़ों को अवॉइड करें, वरना दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।